उन माओ नमस्कार। विजन वे इमिग्रेशन न्यूज बुलेटिन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, माइंड के दो सेट होते हैं, सपोर्टिव और नॉन सपोर्टिव। विचार दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ इंसान अपनी गलतियों से सीखते हैं और कुछ वाइज इंसान होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और कुछ लोग मेहनत करके आराम से अमीर बनना चाहते हैं। ये सब हमारे विचार है, सब अपनी अपनी सोच है सबकी, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग लाइफ में कैसे राइज करना चाहते हैं। जी हाँ, आज आप देख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि यूएसए से फ्लाइट्स आ रही हैं। अगर सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए तो यूएसए इन फ्लाइट्स पे नॉन इमिग्रेंट्स को या फिर इलीगल पर्सन्स को क्यों वापस भेज रहा है, जो कि एक रूट था, इजी वे था। क्योंकि हम लोग 17 साल से इंडस्ट्री में हैं, इमिग्रेशन इंडस्ट्री में है, और हम लोग अक्सर बात करते थे अपने यूथ से कि आप अब्रॉड चले जाओ आप स्टडी वीज़ा पे एथिकल वे से, बट वो ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि वी नीड अ शॉर्टकट। तो शॉर्टकट कई बार क्या होता है, हार्मफुल भी हो जाता है। अब हमें विचार करना चाहिए कि यूएसए आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, जब हमारे इंडियंस यहाँ से जाते हैं या किसी भी देश के नॉन इमिग्रेंट्स जो होते हैं वो जाते हैं और वो इलीगल वे से एंट्री करते हैं, जिस तरीके से इंडिया के अंदर बांग्लादेश से रोहिंग्यन अपने यहाँ पे आए, इसी तरीके से हम लोग भी अब वहाँ पे गए तो अल्टीमेटली सबसे पहले वहाँ की जो जॉब है, जो इंडियन सिटीजन है या फिर यूएसए के जो सिटीजन है, उनकी जॉब को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग वहाँ पे जाके स्टार्टिंग में जब तक हमारी सेटलमेंट नहीं होती, पीआर नहीं होती, तो हम लोग कैश पे काम करना पसंद करते हैं, उस पर गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं आता। अल्टीमेटली देखा जाए तो गवर्नमेंट पे लॉस ही लॉस होता है। बाद में सेटलमेंट भी करना पड़ता है, आपको पीआर भी देनी पड़ती है, सब कॉन्सिक्वेंसेस को देखना पड़ता है, उससे गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन भी आता है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यूके के अंदर ब्रेक्जिट हुआ था और यूएसए ने ये इनिशिएटिव लिया। ऐसा पहले भी होता रहा है, कंट्रीज टाइम टू टाइम ऐसा करती रही हैं। तो अगर हम लोग इसमें पॉजिटिव देखेंगे या नेगेटिव देखेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। रूट सही था या गलत था, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या हमने जाने के लिए सही रूट चूज किया था या गलत रूट चूज किया था। गीता के अंदर कृष्ण जी ने भी कहा है, जो सोचने वाली बात है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई मित्र, सज्जन, बड़ा भाई अगर वो इस रूट से गया और वो बड़ी जल्दी सेटल हो गया और उसी रूट से आप जाओगे, आप भी सेटल हो जाओगे, आप भी बढ़िया कमाने लग जाओगे। ऐसा नहीं है। कृष्ण जी ने कहा है कि गीता के अंदर भी उन्होंने कहा है कि अगर एक फादर अपना बिजनेस सेटल करता है या फिर जिस लाइन पे फादर चला, ऐसा नहीं है कि उसी लाइन पे चल के उसका बेटा भी कामयाब होगा, क्योंकि समय के साथ चुनौतियां अलग होती हैं, समय के साथ कॉम्पिटिशन्स अलग होता है। तो जो पास्ट में चले गए, अगर हम लोग उस रूट को फॉलो करते रहेंगे कि ये लोग गलत तरीके से गए और वो सेटल हो गए कि मेरे को भी गलत तरीके से जाना है, बट समय के साथ क्या हुआ, जो कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जिनकी हम लोग बात करें आज की डेट में बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो आपको इनवाइट करना चाहते हैं,
बट हम लोग क्या सोचते हैं कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यही ऐसे डेस्टिनेशन है, और यूके जो हमें, जहाँ पे हमें जाना चाहिए, जहाँ पे हमें एक फील आता है कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग को एक अच्छा फील होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सेटल होने वाले इंडिया के अंदर भी सेटल हैं और सेटल होने वाले अदर कंट्रीज़ के अंदर भी सेटल हैं। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं दुबई के अंदर हमारे बहुत सारे मिलेनियर हैं, बिलेनियर हैं। अपना डेनमार्क है, फिनलैंड है, यूरोप के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो चुकी हैं। तो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि आपको अपने प्रोफाइल के हिसाब से कंट्री चूज़ करनी चाहिए। अगर हम लोग देखें कि ये तो चलो एक सिनेरियो हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये हुआ और वापस आ गए, हमारा 50 लाख लगा था, 75 लाख लगा था, किसी ने 1.5 करोड़ बोल दिया, किसी ने 1 करोड़ बोल दिया। तो इस रूट का अगर सच्चाई की बात की जाए तो ये रूट तो आपको भी पता था कि डंकी रूट पे हमें गधों की तरह ही ले जाया जाएगा, फिर भी हम लोगों ने उस रूट को चूज़ किया। मैं इस कॉन्ट्राडिक्शंस में नहीं जाना चाहता कि एजेंट सही है या आप लोग सही हो या आप गलत हो या एजेंट गलत है। अल्टीमेटली अब हमें इस चीज़ से बाहर आना चाहिए। ज़िंदगी के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम लोग जो भी काम करें फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाएं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग सोचें कि वर्स्ट क्या हो सकता था, आप उन माओ से पूछ के देखिए जो पनामा के जंगलों से अपने बेटे को जिसने भेजा और आज तक उसको उस बेटे की आवाज़ दोबारा सुनने को नहीं मिली। आपको ये सोचना चाहिए उस माँ की क्या हालत होगी जिसके पास उसका बेटा ही नहीं रहा। उस बाप की क्या हालत होगी जिसने अपनी कमाई, हार्डकोर मनी कमा के अपने बेटे को अब्रॉड भेजना चाहा इस तरीके से, और वो आज उससे बात भी नहीं कर सकता, या फिर आज उसका बेटा उसके पास नहीं है, पनामा के जंगलों में कहीं पे वो खो गया है। उसको कौन ढूंढने के लिए जाएगा? ये वर्स्ट सीन है। वर्स्ट सीन ये भी हो सकता था कि यूएसए हमारे बच्चों को जो गए थे वहां पे, क्योंकि ये इलीगल थे, वहां पे उनको पनामा के जंगलों में गोली लग जाती, उनको कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाता, या फिर उनको जब वो वहां पे पहुंचते तो उनको जेल में डाल दिया जाता और जेल से ना निकाला जाता, तब भी आप पैसा खर्च के उनको यही बोलते कि भाई आप हमारे बच्चे को वापस भेज दो। तो कुछ भी हो सकता था। बट मैंने जैसा कि बोला कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब अपने आप को आपको संभालना है, आपको अपने आप को समझाना है। उसको समझाने का तरीका यही है कि हमें उसके लिए पॉजिटिव सोचना है। मैंने कहीं पे सुना कि किसी ने मिस हैपनिंग कर ली और वहाँ पे हथकड़ी लगा के भेजा गया, क्योंकि जब इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो उसका माइंड स्टेबल नहीं होता, वो कुछ भी गलत डिसीजन ले सकता है, जिस वजह से उन्होंने ऐसा करके भेजा। अब यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सबसे पहले अपने बच्चों को संभालना है, चाहे कसूरवार माँ बाप रहे, चाहे कसूरवार बच्चे रहे, चाहे कसूरवार वो कंसल्टेंट रहा, चाहे कसूरवार सिस्टम रहा। अल्टीमेटली एक माँ बाप के लिए उसके बच्चे की जो वैल्यू है ना वो सरकार जानती है, ना कोई दूसरा जानता है, ना मैं जानता हूँ, ना अदर जानता है। वो एक माँ और बाप ही अपने बच्चे की वैल्यू जानते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हमें सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें पॉजिटिव होना होगा, ताकि हम लोग अपने बच्चों को भी पॉजिटिव कर पाएँ। आप अक्सर ये देखते हो, अगर मैं बात करूँ तो मूवी दिखाई जाती है हमें, तो हमें मूवी दिखाई गई, चाहे वो शाहरुख खान वाली मूवी दिखाई गई या एमी विर्क वाली मूवी दिखाई गई, तो उस मूवी के अंदर भी यही चीज़ दिखाई गई। तो मैंने ये कहा था कि इंसान या तो खुद की गलतियों से सीखता है या दूसरों की गलतियों से सीखता है। अगर कुछ लोगों को या मूवी देख के ये समझ जाना चाहिए था कि ये वाकई कुछ ना कुछ तो सच होगा, 50% सच होगा, बट हम लोग ये नहीं देखना चाहते। हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि हमें हर चीज़ फास्ट चाहिए। तो यूथ से सभी से अपील है कि आप लोग अमीर बने, सक्सेस हो, परमात्मा करे आप सबसे ज़्यादा सक्सेस हो, बट आप लोग राइट पाथ चूज़ करें, राइट रास्ता चूज़ करें। यही हमारी आप सभी से अपील है। और माँ बाप को भी इस बात को समझना चाहिए। डंकी रूट होते थे जब समय के अनुसार, जब कोई स्टडी का रास्ता नहीं रहता था, हम लोग आइल्स नहीं कर पाते थे या कुछ कामयाब नहीं हो पाते थे, एजुकेशन नहीं ले पाते थे, तब ये रूट चूज़ किए जाते थे। आज तो सब कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, विदाउट आइल्स, विद आइल्स, किसी भी तरीके से आप एक कंट्री में चले जाएं, फिर उसके बाद अपने करियर के हिसाब से आप फर्दर चूज़ कर सकते हैं। आप दुबई कंट्री देख लें जहाँ पे वीज़ा मिलता है आपको, वहाँ पे हमारे बहुत सारे इंडियंस हैं, जो 35 से 40 लाख इंडियंस बैठे हैं, जो वहाँ पे बढ़िया सक्सेस हो चुके हैं। तो ये अपने आप को हमें समझना होगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैं आप माँ बाप से अपील करना चाहता हूँ कि पैसा तो फिर कमाया जा सकता है,
बट औलाद नहीं कमाई जा सकती। ये हम लोग उस परमात्मा का, उस वाहेगुरु का शुक्र मनाएं कि हमारे बच्चे आज सही सलामत हमारे पास वापिस आ गए। कोई बात नहीं, आप जितने भी बिलियनियर्स को देखते हो, जितने भी अमीर बंदों को देखते हो, आपको क्या लगता है कि ये लोग रातों रात कामयाब हो गए? ऐसा नहीं होता। इन्होंने मल्टीपल बिजनेस किए। आप एलन मस्क जो आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन है, इन्होंने करीब 10 बिजनेस किए होंगे और 10 में फेल हुए होंगे। लास्ट बिजनेस था इनका स्पेस एक्स वाला, तो उसमें वो कामयाब हुए। तो किसी का भी एग्जाम्पल निकाल के देख लें, चाहे आप धीरू भाई अंबानी का निकाल के देख लें, अडानी का निकाल के देख लें, जितने भी सक्सेसफुल आप देखते हो। आप दलजीत दोसांझ, पंजाब में हम लोग दलजीत दोसांझ को ये स्टारडम मिलने में सालों गुजर गए, एमी विर्क को कामयाब होने में सालों निकल गए। आप किसी भी इंडस्ट्री में बात करें, आप चाहे आप राजनीति की बात करें, चाहे आप मूवी स्टार्स की बात करें या बिजनेसमैन की बात करें, गिर गिर के ही इंसान उठता है। तो कोई बात नहीं यार, अगर हमें पॉजिटिव सोचना है। अगर हमारा बच्चा एक बार कामयाब नहीं हो पाया, हम लोगों ने एक दाव खेला, नहीं हो पाया, तो क्या हो गया? एक रास्ता बंद होता है तो मल्टीपल रास्ते ओपन होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन पहले लेके आती है। जस्ट हमें अब प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना। एक बार प्रॉब्लम का दुख मनाएंगे, अब हमें उसके सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। तो मेरी आप सभी से अपील है कि हमें उसके पॉजिटिव के बारे में ही सोचना चाहिए, नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक दरवाजा बंद होता है, हजारों दरवाजे खुलते हैं। जस्ट वो नजरें चाहिए, वो दिमाग चाहिए उनको ढूंढने के लिए। आपको पॉजिटिव होना है, आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है। सबसे पहले पेरेंट्स को पॉजिटिव होना है, पेरेंट्स के माँ बाप को ही पॉजिटिव होना है, दादा दादी को ही पॉजिटिव होना है, और बच्चे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे। हमें अपने बच्चों को संभालना है। मेरी आप सभी से अपील है कि हमें अपने बच्चों को संभालना है। रोटी हम कम भी खा लेंगे, पर परिवार के साथ रहेंगे तो सुखी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें देखना चाहिए कि उन माओ को, उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे जाने के बाद वापस नहीं आ पाए, उनसे कंपैरिजन करना चाहिए। आज बच्चे हमारे साथ हैं, वी आर हैप्पी विद दैट। हम लोग कम भी खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, दूसरा रास्ता निकल जाएगा। बेटा और परिवार तो हमारे पास है ना। यही हम लोग चाहते हैं, आप सभी से अपील करते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। किसी को भी आप देख लीजिए, कोई भी आप एग्जाम्पल उठा लीजिए, कोई भी रातों रात स्टार नहीं बना। वहां पे भी अगर बच्चे बनते तो वो मेहनत करते। कोई बात नहीं, अगर हमारी इच्छा, हमारे बच्चों की इच्छा है अब्रॉड जाने की, तो हमारे पास अदर रास्ते हैं, अदर वे आउट हैं, जो लीगल हैं, एथिकल हैं, उसको चूज करना चाहिए। नहीं जाना चाहते तो आप इंडिया के अंदर भी बिजनेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तब भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले हमें अपने परिवार को संभालना है, बच्चों को संभालना है। आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। आप जो अपनी लाइफ में देखते हो कि कोई भी एमएलए बन जाता है, पॉलिटिशियंस बनता है या बिजनेसमैन बनता है। पॉलिटिशियंस की लाइफ को ले लो, सभी लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, वो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं एमएलए बनने के लिए। पर आप एक बात बताओ कि अगर 10% इलेक्शंस लड़ रहे हैं, क्या 10 के 10 कामयाब हो जाते हैं? कामयाब तो उसमें एक ही होता है, 9 तो कामयाब नहीं हो पाते। तो आप मेरे को ये बताओ कि कौन सा मेंबर जो है हारने के बाद दोबारा नहीं उठता, वो फिर अगले 5 साल वेट करता है, दोबारा उठता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर नहीं बन पाता, फिर 5 साल बाद उठता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर निकलता है, और डे आ जाता है जब वो कामयाब हो जाता है। तो आप सभी से भी गुजारिश है, कोई बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग एक दिन कामयाब जरूर होंगे। आप सभी से अपील है कि पेशेंस रखें, सही रास्ता चूज करें, सही पॉजिटिव चीज़ों को सोचें कि कुछ भी मेरे साथ वर्स्ट हो सकता था, आज सही सलामत मैं अपने घर पे हूँ। पैसा तो हम लोग दोबारा कमा लेंगे, पर पैसे से कभी औलाद नहीं कमाई जाती। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हमें अच्छा सोचना है और अच्छा ही हमारे साथ होगा। यही आप सभी के साथ अपील है। आज अगर हम बात करें, ये हमारे सबके लिए एक लेसन है कि ज़िंदगी में हमें कामयाब होना है, पर हमें याद रखना है कि हमें सही रास्ता चूज़ करना है। हम लोग पिछले 17 साल से, बच्चे मेरे पास आते थे, पिछले 17 साल से हम लोग आपको अक्सर यही कोशिश करते हैं कि आपको सही रूट दिखाएं। मैंने कभी भी अपने करियर में आपको शॉर्टकट वे यूज़ करने के लिए नहीं बोला। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं, मान लीजिए आपकी एजुकेशन 3 साल की है, 3 साल में आप मान लीजिए 30 लाख रुपए खर्च करते हैं। एक बात तो क्लियर है कि आप 15 लाख रुपए खर्च करेंगे, 15 लाख रुपए 3 साल में कमा लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को इंस्टेड ऑफ कोई शॉर्टकट वे यूज़ करने के,
ये सही पाथ यूज़ करना चाहिए। और जिस नेशन के अंदर, जिस कंट्री के अंदर अगर जाते हो, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम आप अडॉप्ट करते हो, कल्चर अडॉप्ट करते हो, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, तो वो कंट्री भी आपको एजुकेशन के बेस पे अडॉप्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ही अतिथि देवो भव है, फॉरेन के अंदर भी अतिथि देवो भव है। आप सपोज करिए इलीगल इमिग्रेंट्स हो। इलीगल इमिग्रेंट्स क्या करते हैं कि आपके घर पे आप 5 मेंबर अपनी लाइफ में बड़े खुश रहते हो, अपने घर पे रहते हो, 10 मेंबर रहते हो, तो अननेसेसरली कोई ये बंदा आता है जो आपके घर पे धक्के से रहने लग जाए, जो आपके परिवार को आगे परेशान करे, आपको परेशान करे, तो क्या आप उसको कितना टाइम उसको अकोमोडेट कर पाओगे? कितना टाइम अकोमोडेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लास्ट में आप जाके उसको बोलोगे कि भाई तू जा, आप उसके साथ लड़ भी पड़ोगे, बोलोगे तू जा, तेरे को हमने इनवाइट नहीं किया था। दूसरा, अतिथि देवो भव कल्चर, जहां पे क्या होता है कि आप अपने अतिथि को बुलाते हो, आदर सत्कार के साथ बुलाते हो, उसको इज्जत देते हो, उसको बिठाते हो, उसका पालन पोषण करते हो, उसको बड़ा करते हो, तो उसके साथ क्यों? वो आपने खुद इनवाइट किया। इसी तरीके से अगर आप लीगल इमिग्रेंट्स बन के जाते हो तो उन कंट्रीज को पता है कि आपने हमारा एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया, यहाँ पे आप पढ़े, अब उनकी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। तो आप सभी से हमारी एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ आप राइट पाथ को चूज़ करें, सही पाथ को चूज़ करें। अब जो बच्चे आपके वापस आए हैं, आप उनको सही डायरेक्शंस दिखाएं। उसके लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना होगा। कभी भी अपने बच्चों को ये रियलाइज़ मत करवाएं कि आपकी वजह से, उनकी वजह से मेरा पैसा खराब हो गया। देखिए, बच्चा अगर कामयाब होता तो पैसा आपको भी आता, वो कमा के आपको ही भेजता, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि मेरे पेरेंट्स ने कितना पैसा खर्च किया, चाहे वो कर्जा लेके किया, ज़मीन बेची, कुछ भी किया, सबसे पहले वो कोशिश यही करता है कि अपना कर्जा उतारता। उसने इंटेंशनली आपके साथ, आपके पैसे के साथ कुछ गलत नहीं किया। बहुत कुछ हो सकता था वर्स्ट, पर ये थैंक्स टू गॉड है। हमें पॉजिटिव होना है, अच्छा सोचना है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपका परिवार भी संभला रहेगा और आप भी संभले रहेंगे। इसी के साथ हम लोग कल फिर आपको मिलेंगे नई न्यूज़ के साथ। सत श्री अकाल, नमस्कार।